आज़ादी के समय इंडिया की जीडीपी केवल 3% थी वर्ल्ड की जीडीपी का, जो बढ़कर 2021 में 9.5% हो गई। इंडिया के पास लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, जिसके पास असीमित क्षमताएं हैं। 50% से अधिक इंडिया की पॉपुलेशन बिलो 25 है एंड पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश है जिन्होंने एंटी सैटेलाइट वेपन की टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिनमें से इंडिया एक है। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम सुपर पावर देशों की बात करते हैं, कुछ देश जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं वह है द अमेरिका, द यूरोपियन यूनियन, चाइना, रशिया एंड द यूनाइटेड किंगडम। पर एक देश जो बहुत तेजी से सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है वह है इंडिया, द फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया को ऑलरेडी सुपर पावर देशों की गिनती में गिना जाने लगा है, जिसके कई कारण हैं। इनमें से कुछ हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, डेमोग्राफी एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन। इस वीडियो में हम उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे जो इंडिया को सुपर पावर बनने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इंडिया को 1947 में ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिली, तब इंडिया को गरीब देशों में गिना जाता था। आज़ादी के समय इंडिया की जीडीपी केवल 3% थी वर्ल्ड की जीडीपी का, जो बढ़कर 2021 में 9.5% हो गई। 2010 में इंडिया 10th रैंक पर था, आज इंडिया 5th रैंक पर है विद द जीडीपी ऑफ $3.75 ट्रिलियन। 10 साल के अंदर अंदर इंडिया ने 5 मेजर इकोनॉमीज को पीछे छोड़ दिया है, जैसे कि कनाडा, रशिया, इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन, जो अपने आप में इंडिया की ग्रोथ बताता है। इंडिया फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, जिसकी एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट है 6.5% टू 7%। गोल्डमैन सैच, जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, के अनुसार उम्मीद जताई जा रही है इंडिया 2075 तक यूएसए को सरपास करके वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा विद अ मैसिव जीडीपी ऑफ $52.5 ट्रिलियन। इंडिया ऑलरेडी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इन टर्म ऑफ पीपीपी, जिसकी वैल्यू है $14.5 ट्रिलियन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में बिग रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में एंड इमर्जिंग इंडिया को ये ऑलरेडी पता है, इसलिए इंडिया गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। इंडिया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट। एट प्रेजेंट काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट या तो कंप्लीट हो चुके हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंडिया गवर्नमेंट ने आने वाले कुछ दशक का पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है। इंडिया अब तक के अपने इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, जिसकी कुल लागत है $1.9 ट्रिलियन। इसके अलावा इंडिया और भी कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट है $140 बिलियन। भारतमाला रोड एंड हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसका पर्पस थ्रू आउट द इंडिया रोड एंड हाईवेज को मॉडर्न तरीके से डेवलप करना है। प्रोजेक्ट सागरमाला, एस्टिमेटेड कॉस्ट $130 बिलियन। इसका पर्पस इंडिया के कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करके इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ एंड इफेक्टिव बनाना है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एस्टिमेटेड कॉस्ट $100 बिलियन। इसका पर्पस इंडिया की पॉलिटिकल कैपिटल और बिजनेस कैपिटल को कनेक्ट करना है, जिसकी ओवरऑल लेंथ 1483 किलोमीटर है। 100 स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट $100 बिलियन। इसका पर्पस थ्रू आउट द इंडिया स्मार्ट सिटीज को डेवलप करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। इंडिया का कंप्लीट फोकस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ है। इंडिया 3rd अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में। इंडिया आईटी सर्विसेज का बिगेस्ट प्रोवाइडर है एंड 3rd लार्जेस्ट प्रोवाइडर है सॉफ्टवेयर सर्विसेज का। इसके अलावा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। यही कारण है इंडिया में इतनी तेजी से स्टार्टअप्स हो रहे हैं। 2014 में 400 स्टार्टअप्स से अगर बात करें आज की, तो हाल फिलहाल इंडिया में 90,000 प्लस स्टार्टअप्स है, जो कि इंडिया को लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाता है। इसरो दुनिया की 5 टॉप स्पेस एजेंसीज में से एक है। इसरो ऑलरेडी 436 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है 36 अलग अलग देशों के लिए, और 150 इंडियन ओरिजिन की सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने एंटी सैटेलाइट वेपन की टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिनमें से इंडिया एक है। इंडिया किसी भी देश का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर सकता है स्पेस में उसके देश की सैटेलाइट को मार गिराकर। डेमोग्राफी। वर्ल्ड में इंडिया की वर्तमान में सबसे बड़ी आबादी है और बच्चों और बुजुर्गों की तुलना में वर्किंग पॉपुलेशन का रेशो सबसे अच्छा है। अगले 2 डिकेड्स में इंडिया की डिपेंडेंसी रेशो भी सबसे कम होगी।
इंडिया के पास लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है जिसके पास असीमित क्षमताएं हैं। 50% से अधिक इंडिया की पॉपुलेशन बिलो 25 है एंड 65% से अधिक पॉपुलेशन बिलो 35 है। इस डेमोग्राफिक पर भारतीय अर्थशास्त्री शांतनु सेनगुप्ता कहते हैं यह इंडिया के लिए बेस्ट टाइम है कि वह अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर स्पीड अप करे, सर्विसेज को ग्रो करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेजी से इंप्रूव करे। ग्रीन एनर्जी, इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का एंड 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्रीन एनर्जी का। अर्नेस्ट एंड यंग्स EY 2021 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया 3rd रैंक पर है चाइना एंड USA के बाद। 2016 में पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया ने कमिटमेंट किया था कि वह 2030 तक 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएगा। इसी डायरेक्शन में काम करते हुए इंडिया में काफ़ी मेगा सोलर प्रोजेक्ट या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें से कुछ है बदला सोलर पार्क। बदला सोलर पार्क दुनिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क है। इस सोलर पार्क का टोटल एरिया 14,000 एकड़ है और इसकी लोकेशन है बदला डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर, राजस्थान। यह सोलर पार्क जिस रीजन में बना हुआ वह अपनी अनलिवेबल क्लाइमेट की वजह से यूजलेस था। वहाँ का औसतन तापमान 46 to 48 डिग्री सेल्सियस रहता है और वहाँ अक्सर हवा और रेत के तेज तूफान आते रहते हैं। इस सोलर पार्क की टोटल कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। पावागढ़ सोलर पार्क, यह सोलर पार्क पावागढ़ तालुक, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में स्थित है। इसका टोटल एरिया है 13,000 एकड़ और इसकी टोटल कैपेसिटी है 2500 मेगावाट। यह सोलर पार्क दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बदला सोलर पार्क के बाद। कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, यह सोलर पार्क कुरनूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका टोटल एरिया है 5932 एकड़ और इसकी टोटल कैपेसिटी है 1000 मेगावाट। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, स्टॉक मार्केट ग्रो कर रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है। अब हम जॉब ढूंढने वालों में से नहीं, जॉब देने वाले देशों में से एक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इंडिया अपने आप में दुनिया को सबसे ताकतवर देश बनाने की दिशा की ओर अग्रसर है। अगर आपको इंडिया ग्रोथ पर डिटेल में पढ़ना है तो रूपा पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई 2 बुक्स बेस्ट सूट करती हैं, जिनमें से पहली है माननीय S जयशंकर द्वारा जी लिखी गई व्हाई भारत मैटर्स एंड दूसरी है माननीय संजय बारू जी द्वारा लिखी गई जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।